ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का डेट है 18/1/2004। मुरली का हेडिंग है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे है, इस स्मृति को एमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। इस मुरली का सार है, बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि बता रहे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, हर कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित कंट्रोल में रहना, इसको स्वराज्य अधिकारी कहते हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थी का प्रारब्ध के रूप में है। ऑलरेडी हमारे में है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भवा। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाना है। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। हमें काली मालिकपन के स्मृति स्वरूप बन हमें ऑर्डर करना है, ये है विधि। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से हमें शक्तियों को ऑर्डर करना है। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं ना, सो हमें प्रॉपर्टी में मिला है, वो हमारा बर्थ राइट है। सो इसलिए हमें दिन में अपने आप को चेक करना है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति स्वतः ही रहना है। बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माए, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। बाप दादा ने इशारा भी दिया, मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। सो इसके ऊपर हमें अटेंशन देनी है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ, और वेस्ट को बेस्ट में हमें परिवर्तन करना है। और बाबा ये भी कह रहे, हमें रात में दरबार लगानी है। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाइए, हे मन मंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। कोई नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, ऐसे निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाइए, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है, इसलिए हमें हर रोज रात में दरबार लगानी है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे।
आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। सो बाबा कह रहे, ये तो ब्रह्मा बाबा की स्मृति के दिन का मुरली है ना। सो बाबा देख रहे हर बच्चे के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न दोनों के दिल के यादों की माला ये बाप दादा के पास पहुंच गई है। सो बाबा दोनों बच्चों को देख रहे, जो साकार में पालना लिए वाले रत्नों को भी और साथ साथ अलौकिक पालना वाले हम बच्चों को भी बाबा देख रहे। सभी के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। तो देखिए, ये मेरे मीठे बच्चे और मेरा बाबा, ये अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पद्मा गुण दे रहे हैं। सो बाबा उस स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में बाबा हमें दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। सो ये स्मृति दिवस हमें समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। सो आज ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। सो ये है महत्व। आज स्मृति दिन का महत्व है। बाबा ने हम बच्चों को ताजपोशी दिया और हमें जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्ति दिवस कह जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये स्मृति दिवस हमारा समर्ति दिवस है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थिया बच्चों को वरदान में प्राप्त है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये खाली स्मृति दिवस नहीं है, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थिया बाबा ने बच्चों को वरदान में दे दिया है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। सो सर्व स्मृतियों का स्वरूप है मास्टर सर्वशक्तिवान। सो बाबा हमें इस स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्वशक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भवा। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जब हम दिव्य जन्म लेते हैं, जब हमें बाबा का परिचय होता है ना, दिव्य जन्म हम लेते हैं, तब बाबा ने सब बच्चों को वरदान में दे दिया कि सर्व
शक्तिवान भवा। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। सो देखिए, बाबा ने हमें तो वरदान दे दिया है, हमें काली इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से हमें कार्य में लगाना है। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। सो बाबा पूछ रहे, हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान में दे दिया है, हमें ऑर्डर कर हमें उसको यूज करनी है। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होना ही है। सो ये है विधि। स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए हो नहीं सकता। सो बाबा कह रहे हैं, हमें मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हमें ऑर्डर करना है, तब शक्ति समय पर कार्य में हम लगा सकता है। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हमें वरदान तो प्राप्त हुआ है, बट हमें विधि को फॉलो करनी है। मालिकपन के स्मृति में के सीट पर सेट होके हमें वरदान को ऑर्डर में शक्ति को ऑर्डर करनी है। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सो कुछ बच्चों का ये कंप्लेंट है, सो बाबा तो हाजिर हो जाते हैं मगर शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सो बाबा कह रहे सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्वशक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। सो बाबा कह रहे हमारा बर्थ राइट है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। सो बाबा कह रहे मेहनत क्यों करनी है? हमें सीट पर सेट होके ऑर्डर करनी है। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा समर सदा इमर्ज रहे। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हम तो वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, है ना? सो हमें अथॉरिटी है। सो खाली हमें स्मृति का नशा, इस नशे को सदा इमर्ज में रखनी है। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति स्वतः ही रहती है। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठ के अपने आप को चेक करेंगे कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। रहती है या कभी कभी रहती है? बाबा पूछ रहे, ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधिकार सदा काल रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो
अधिकार लेने के ही झगड़े हैं। और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा प्रॉपर्टी जन्म से ही प्राप्त है। सो बाबा लौकिक का कंपेयर कर रहे है ना, पावर के लिए इतना वो झगड़ा करते हैं ना, पॉलिटिक्स में है। सो आप सबको बाबा ने हमें परमात्मा अधिकार दे दिया है। परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सो इम्पोर्टेंट है, स्वयं भी समर्थी रहना है और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है, आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। सो बाबा कह रहे हमें सर्व आत्माओं को शक्ति देना है और समर्थी देना है। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। सो बाबा रिजल्ट बाबा कह रहे मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जब हमारा संकल्प और समय व्यर्थ गया तो हम सर्व आत्माओं को शक्ति नहीं दे सकते, समर्थी नहीं बना। लिए बाबा हमें विशेष अटेंशन खिंचवा रहे। बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे, जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इंपॉर्टेंट लाइक ये व्यर्थ व्यर्थ समय या व्यर्थ संकल्प हम जो करते हैं ना, उसका लीकेज, वो शक्ति तो जाती है। जब हम व्यर्थ करते हैं ना, हमारा शक्ति घटती है। सो उस लीकेज, शक्ति का लीकेज समर्थ स्मृति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए हमें समय और संकल्प को वेस्ट नहीं करना, वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है। सो बचत की स्कीम बनाओ। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हमें बचत की स्कीम बनाना है। सो हमारा जो व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प चलती है ना, उसको हमें, उस वेस्ट या व्यर्थ को हमें बेस्ट में चेंज करनी है। सो बाबा कह रहे परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। सो बाबा कह रहे अपने आप को चेक करके हम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं संकल्प और समय, उसको चेक करके हमें बेस्ट में परिवर्तन करनी है। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। सो बाबा कह रहे, सो हम कहते हैं ना थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है बाबा। लेकिन बाबा कह रहे हैं यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। सो बाबा कह रहे ये वेस्ट करने का वो आदत है ना, वो संस्कार, वो हमें नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं। सो ये अंत में हमें धोखा दे सकती है। सो बाबा एक युक्ति बता रहे, जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों को नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। सो बाबा कह रहे बाबा बच्चों की दरबार नहीं लगाए, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया
हे मन, मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। ये संस्कार ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाइए, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रूहान करते हैं, पर्सनल रूह रूहान करते हैं। बताइए, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूह रूहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है। सो बाबा ने, हम बच्चों को चित्र नहीं दिखाते, हमें एक दर्पण बाबा ने दे दिया है। वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकार होना हो, स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो, अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या, अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना, कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए है ना। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुहाफिक आईने पर आ जाता है। तो ये फॉग जैसा हो जाता है ना मिरर के ऊपर, जैसे फॉगी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, तो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो बाबा कह रहे नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा, सो मिरर के ऊपर एक फॉग जैसा हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिया, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाव हो, पाव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पाव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे, तो राजा कैसे बनेंगे। वहां तो सब एक्यूरेट है। सो विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं ना, तब तो वहां सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ के प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। हिसाब करने में तो होशियार होना, सो अपने आप को हिसाब कर सकते हैं। इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। तो बाबा कह रहे इस स्वराज्य अधिकारी का चार्ट है ना, हम जो रखते हैं उस आईने में हमें हमारा फेस देखनी है। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है। तो मिला चित्र। सो बाबा पूछ रहे अभी मिला चित्र आपको, इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। क्यों हमें चेक करना है, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से
बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब विनाश होगा ना तब तो बेहद का वैराग्य तो सबको आ जाएगा। लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे। नहीं, विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले हमें हमारा अपना जन्म का अंतकाल सोचना है। आपके पास डेट फिक्स है क्या? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जगदम्बा का स्लोगन याद रखो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। इंपॉर्टेंट लाइन है, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी। इंपॉर्टेंट लाइन है, विश्व का अंतिम घड़ी भी डेट नहीं बता सकते, हमारा अंतिम घड़ी का भी डेट नहीं बता सकते। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वह नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। सो सतयुग में लव एंड लॉ का नेचुरल बैलेंस होगा। ओम शांति। अभी हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम होमवर्क के लेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी पद्मा बहन स्टार्ट कर सकते हाँ जी। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली से आपको जो अच्छा लगे, जो आप धारण करना चाहते हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
हाँ जी। हाँ, ब्रह्मा बाबा है वो रात्रि को अपना दरबार लगाते थे, कर्मेंद्रियों का दरबार। तो उसमें कर्मेंद्रियों को सबको पूछते थे कि को आपने क्या कुछ गलत कर्म तो नहीं किया है ना। ऐसे आप उनको भी बाबा कहते हैं, आप भी दरबार लगाओ और कर्मेंद्री को पूछो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए साधना सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने सबको कहा है कि वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, तो इस स्मृति को सदा इमर्ज रखो, सर्व शक्तियों को ऑर्डर में चलाओ। क्योंकि बाबा ने आज कहा कि ये स्मृति जो समर्थी होने का दिवस है, तो स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को बाबा ने वरदान में दी है। तो सिर्फ इस स्मृति को हमेशा स्मृति स्वरूप बनो। बाबा ने सर्व शक्तियों को प्राप्त वरदान रूप से कार्य में लगाओ। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। सिर्फ हमें मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, हमें ऑर्डर करना है। और शक्ति समय पर कार्य नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीट पर बैठकर ऑर्डर करना है कि मैं स्मृति स्वरूप रहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे ये बाबा ने ये वरदान दिया है। तो जब अगर क्योंकि बिना सीट के कोई भी ऑर्डर नहीं माना जाता, तो बाबा ने कहा कि जब बाबा को आप कहते हो कि याद करते ही हाजिर हजूर हाजिरा हजूर हाजिर हो जाते, तो शक्ति क्यों नहीं होगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो, क्योंकि ये हमारी शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है जो बच्चों को अधिकार के रूप में मिली हुई है। तो सीट पर सेट रहकर ऑर्डर करो, मेहनत क्यों करते हो। आप तो डायरेक्ट वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। तो अगर यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे तो शक्तियां भी ऑर्डर में रहेंगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ओम रीमा शांति। सिस्टर। ओम हाँ शांति। आज प्यारे बाबा ने कल कहा था व्यक्तवाणी में कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो हमें ये नशा रहना चाहिए, हम अपनी कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां दोनों को चेक करें। स्थूल कर्मेंद्रियां जैसे आंख, आंख में आजकल तो ये ज्यादा अगर मोबाइल पे डिजिटल देखने लग जाते हैं तो उसमें एक एक घंटा व्यर्थ हो जाता है यूट्यूब पे। और भी हम बाहर की चीजों में आकर्षण होने लगते हैं तो वही देखने लगते हैं। नाक कान, व्यर्थ की बातें सुनना, दूसरे की बातें सुनना, झरमुई झगमुई जो बाबा कहते हैं, आंख नाक कान मुंह जीवा, जीवा खाने का स्वाद अगर है, मुंह से कुछ गलत निकल गया, और बाकी टच के जो है आकर्षण। तो ये स्थूल कर्मेंद्रियों को चेक करने के साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी, फिर मन बुद्धि संस्कार, हमारे मन तो नहीं कहीं व्यर्थ में जा रहा है, सोच रहा है, क्योंकि संकल्प जो समय है, संकल्प अगर व्यर्थ चलेंगे तो हमारी शक्ति भी जाएगी और समय भी व्यर्थ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि वो लीकेज हो जाता है शक्ति। तो मास्टर सब शक्तिवान की अथॉरिटी बन के फिर हम शक्ति नहीं दे पाएंगे, विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हम अपना ये चेक करें, एक चार्ट बनाए कि सारे दिन में हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियों ने क्या क्या कर्म किया, बाबा ने कहा है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सुनंदा सिस्टर। बोलिए सुनता चौधरी भाई जी। ओम शांति सिस्टर, मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा कि हमने आपको एक दर्पण दिया है, विशेष दर्पण, वो स्वराज्य अधिकारी का दर्पण, कि आप अपने हर कर्मेंद्रियों को देखो कि आपका उस पर राज्य चलता है या नहीं। अगर आपका अभी राज्य चलता है तो ही आप विश्व राज्य अधिकारी बन पाओगे। बहुत समय से आप स्वराज्य अधिकारी रहेंगे तो ही विश्व राज्य अधिकारी विश्व में अपना राज्य चला पाएंगे। अगर अभी नहीं तो तभी नहीं, तो बाद में भी आप नहीं चला पाओगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाइए, और हर कर्मेंद्रिय का आपने दरबार लगाकर हर कर्मेंद्रिय से एक एक करके पूछो कि आप कर्म
आप ऑर्डर में जो कर्मेंद्रियां नहीं चल रही उन पर उनसे पूछो कि भाई क्यों नहीं चल रही हो, क्या कमी है, क्या कारण है आप नहीं चल रही हो, उसके लिए क्या हम व्यवस्था करें और उस तरह से अपने आप में अपना पुरुषार्थ करके उस कर्मेंद्रियों को भी पर अपना शासन चलाएं। इस तरह से हम स्वराज्य अधिकारी बन के अपने आप को स्वयं चेक करें और चेक करके विश्व महाराजन का जो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप वैदिक विश्व महाराजन बच्चे हो, तो वो बनने के रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वैशाली माता सिस्टर। ओके, बोलिए भारती सिस्टर। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमारा बाबा जगदम्बा का जो स्लोगन है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो अपने अचानक होना है, सब डेट नहीं बताई बाबा ने। तो बाबा कहते हैं अंत सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ कि स्वराज्य अधिकारी राजे अपनी रोज दरबार लगाओ और ऑर्डर प्रमाणे चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लॉ और लॉ दोनों ही बैलेंस में होंगे, तो नेचुरल होगा सब कुछ। और बाबा कहते जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहाँ नेचुरल लॉ और लॉ का बैलेंस होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा बोला मास्टर सर्वशक्तिमान के स्थिति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर स्टेज कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चा कहते हैं कि बाबा हम आपको याद आप हाजिर हो जाता है, इस हो जाता है। हाँ, तो इस हजार तो जाता है, हो हजार हो जाता है। जब हुजूर हाजिर हो सकता, शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगा। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो, यह सर्वशक्तिया संगम युग की परमात्मा प्रॉपर्टी होती है। बच्चे को लिए प्रॉपर्टी तो अधिकार से स्थिति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो, मेहनत मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। ऑर्डर वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्थिति के नशा सदा इमेज रखो। और स्वराज्य स्वराज्य रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर संगम युगे हम प्राप्त होता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। जो हमारी कर्मेंद्रिय है उसमें जो हम कंट्रोल करेंगे तभी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, हम स्वर्ग में राज्य करेंगे। हमारे ऊपर ही हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्वराज्य में कैसे कंट्रोल कर पाएंगे ना। तो बाबा एक एक कर्मेंद्रिय पर बता रहे हैं कि हम कहाँ भटक रहे हैं, कर्मेंद्रिय हमें भटकाती है ना, तो हम उसमें कंट्रोल करें तो भी हमें बाबा का ज्ञान, बाबा सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि इंद्रिया भटकाती है ना, तो उसमें हमें कंट्रोल चाहिए, हमें चेकिंग करना चाहिए। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो बार बार हमें चेकिंग करें कि हमारी नजरें, हमारे मुंह, हमारे जो भी है वो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, उसमें हम फोकस करें कि वो करना यहाँ बाबा के लिए, बाबा की याद में कैसे रहे, ये हमें चेकिंग करना चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, अभी समय भी हो रहा है, सभी मेन रूम में आ गए हैं। हम अभी होमवर्क लेंगे। हर रोज हम रात में अपना कर्मेंद्रियों का दरबार लगाएंगे। हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। ये संस्कार ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। सो ऐसा हर रोज हमें ऑफिशियल दरबार लगानी है और दिन में हम बचत का स्कीम बनानी है। अपने आप को चेक करके हमारा व्यर्थ समय और संकल्प कहाँ लीकेज होती है, वो चेक करके उस वेस्ट को हमें बेस्ट में चेंज करनी है।
ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योति इस प्रकृति के सिंहासन में विराजमान हो। मैं परमात्मा शक्तियों की लाइट और माइट से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा मास्टर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। मुझ आत्मा से लाल रंग की सर्वशक्तियों के किरणें संसार की सर्व आत्माओं को दुख, संताप, पीड़ा, बीमारियों को दग्ध कर रही है। संसार में बढ़ती अशांति, चिंता, उदासी, पुराने स्वभाव संस्कार के प्रभाव से सर्व आत्माओं को मुक्त कर रही हूं। सर्व आत्माओं को शक्ति का दान देते हुए मैं सर्व को समर्थ बना रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऑल तपस्वी। शांति। ओम शांति। ओम हैव अ शांति गुड डे टू ऑल। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सतगुरुवार की सबको गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।